जोर का झटका इतने जोर से लगवाया है कि इस बार करंट पटना में तो लगा है, लेकिन असली जो करंट है, झटका है, वो दिल्ली वालों को लगा है। चिराग पासवान का हमने एक बयान सुना, हमने एक उनका इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू को देखने के बाद हर जगह पर सिर्फ चिराग पासवान की चर्चा है। चर्चा है कि चिराग पासवान ने दिल्ली वालों का जो मजबूत कुर्सी है, उस मजबूत कुर्सी को हिला दिया है। पटना वाले को तो जोर का झटका लगा ही है, लेकिन करंट 440 वोल्ट का दिल्ली में भी पहुंचा है। चिराग पासवान ने 3 जगहों पर करारा इंपैक्ट क्रिएट किया है। इंपैक्ट आप समझिए क्या? सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, इस मुद्दे पर चिराग पासवान ने जो बोला वो सुनकर नीतीश कुमार की नींद उड़ जाएगी। उसके बाद हमको एक शायरी भी याद आती है, सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ा वायरल होता है। नीतीश कुमार शायद इस वक्त पर वही शायरी बार बार पढ़ रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि सबकी जरूरत पर नंगे पांव पहुंचे हम, हमारी बारी में सबके यहां बड़ी बारिश हो गई। चिराग पासवान को पार्टी का ऑफिस पटना में नीतीश कुमार ने दिलवाया और आज जब चिराग पासवान की बारी थी तो चिराग पासवान ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया। हालांकि चिराग पासवान को अपना फ्यूचर देखना है और इसके लिए वो जरूरी भी था। दूसरा, चिराग पासवान बीपीएससी के मुद्दे पर छात्रों के लिए जो बोलते हैं, वो झटका ऐसा था कि पटना वालों का तो कुर्सी हिला ही हिला, दिल्ली में जो बैठे हैं बीजेपी के लोग, उनकी भी कुर्सी हिल गई, उनका भी नींद उड़ गया। और एक बात हम कहेंगे कि मौजूदा वक्त में सबसे होशियारी से तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर अपना स्टैंड जो रख रहा है, वो नेता हमको दिखाई पड़ता है चिराग पासवान। तीसरा, एक और, प्रशांत किशोर के मामले में जो पॉजिटिव बात चिराग पासवान बोलते हैं, वो पॉजिटिव बात पटना में जो उनके अपने साथी हैं उनका तो नींद उड़ा ही चुका है, लेकिन जो विपक्ष है उनका भी नींद उड़ा चुका है। हम तीनों मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे चिराग पासवान झटका पर झटका दे रहे हैं। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो बीपीएससी छात्रों का मुद्दा है, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। चिराग पासवान से सवाल पूछा जाता है, चिराग पासवान सहर्ष स्वीकार करते हैं कि बीपीएससी में धांधली हुई। वो एक सांसद हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, मौजूदा एनडीए की जो सरकार है उसके सहयोगी हैं। वो कहते हैं कि धांधली तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। चिराग इसके बाद आगे कहते हैं कि छात्रों के लिए चूंकि हम भी धरना देते, हम भी प्रदर्शन करते, अगर हम विपक्ष में रहते तब। वो अपनी मजबूरी बताते हैं, कहते हैं कि अब चूंकि हम एनडीए में हैं, सरकार में हमारी पार्टी हिस्सेदार है और एनडीए की सत्ता चल रही है, तो गठबंधन धर्म का पालन हम कर रहे हैं, इसके कारण हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और चिराग पासवान जो यह बोलते हैं, वो सबका दिल भी जीत लेता है और कई प्रकार के सवाल भी खड़े कर देता है। दिल इसलिए जीत लेता है क्योंकि कम से कम वो नेता ईमानदार है, वो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम सत्ता के साथ हैं, इसीलिए मजबूरी बस हम धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी। चिराग पासवान इस मुद्दे पर राज्यपाल से मिल चुके हैं, चिराग पासवान इस मुद्दे पर कई दफा बोल भी चुके हैं। और जो चिराग पासवान ने इस बार बोला है, वो झटका पटना और दिल्ली दोनों को है। पटना में चूंकि बीजेपी और नीतीश कुमार की सीधी सरकार चल रही है, दोनों लोगों के कारण ही सरकार है, तो पटना में जो इंपैक्ट चिराग पासवान के इस बयान से हुआ, यह हुआ कि जेडीयू और बीजेपी नेताओं का होश उड़ गया, क्योंकि उनसे अब सवाल और अधिक तीखे पूछे जाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली वालों को मैसेज गया कि चिराग पासवान अब भी हमारे अंडर में रह करके चुपचाप हमारे इशारे पर नहीं नाच रहा, बल्कि उसको जो सही लगता है वो उस पर अपना स्टैंड वही रख रहा है। अब दूसरे मुद्दे पर आइए। दूसरा मुद्दा है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान से यह सवाल पूछ लिया गया। चिराग पासवान कैसे गोल गोल घुमाकर जवाब देते हैं। जो नीतीश कुमार के लिए 440 वोल्ट का झटका है, आप जरा वो समझिए। चिराग पासवान सीधे तौर पर यह नहीं कह देते कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, बल्कि वो कहते हैं कि एनडीए के जो तमाम अन्य घटक दल हैं वो बैठेंगे, बैठकर इस पर फैसला लेंगे। अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा
तो वही सीएम होंगे। हालांकि ये हमारी पार्टी का अपना मानना है। बाकी का जो फैसला होगा, अंतिम फैसला, वो एनडीए के बाकी के घटक दल जब बैठेंगे, मतलब बीजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो ये तमाम लोग बैठकर उस पर फैसला करेंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा बयान था उस वक्त पर जब नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वो जरा असहज हो गए थे। उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अमित शाह ने इनडायरेक्टली तौर पर सवाल केवल खड़ा कर दिया था तब। तो इस बार चिराग पासवान ने जोर का झटका दिया है। अब तीसरी बात, प्रशांत किशोर को लेकर के चिराग पासवान कहते हैं कि उनका धरना प्रदर्शन एकदम सही है। प्रशांत किशोर का हमने एक इंटरव्यू सुना। प्रशांत किशोर चिराग पासवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मतलब एक नया दोस्ताना जिसकी चर्चा पर्दे के पीछे बड़ी पहले से थी। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान का जो रवैया है वो प्रशांत किशोर को लेकर सॉफ्ट है। सॉफ्ट मतलब कि वो प्रशांत किशोर को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। कहीं बोलना होता है तो उनके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। इस बार भी उन्होंने वही बोला। प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के बारे में तारीफ की और इसके बाद कहा जा रहा है कि एक बड़ा जो मैसेज है वो दिल्ली पटना दोनों को चिराग पासवान देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एनडीए में रह करके चुनाव के वक्त में आप कह देंगे कि 30 सीट पर चुनाव लड़ो, 20 पर सीट लड़ो तो हम उतने में ही मान जाएंगे, बल्कि हमारी डिमांड ज्यादा है। और अगर आप डिमांड नहीं मानेंगे तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों के साथ हम दूसरा तीसरा विकल्प भी अपने लिए अपना सकते हैं। और कि कोई अन्य विकल्प अगर चिराग अपनाएंगे तो नीतीश कुमार इसके कल्पना मात्र से कांप उठेंगे, क्योंकि 2020 का उन्होंने अपनी पार्टी का हश्र देख लिया है। और अगर इस बार नीतीश कुमार की पार्टी का वो हश्र हुआ तो निश्चित तौर पर एनडीए भले सत्ता में वापसी कर जाए लेकिन नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं बनने देगी। यह बात नीतीश कुमार जानते हैं। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान ने एक ही साथ 3 अलग अलग बम फोड़ा। 3 अलग अलग बम ऐसा फोड़ा कि 440 वोल्ट का जो झटका था वो दिल्ली में भी लगा और पटना वालों को भी लगा। बाकी जो सब कुछ राजनीति में चल रहा है, हमने सोचा कि एक बार आपको बताया जाए जिसकी सबसे अधिक चर्चा है। पिछले कुछ घंटों में सबसे ज्यादा चर्चित जो मुद्दा रहा है वो यही रहा है कि चिराग पासवान बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर वो कहते हैं खुलकर कि गलत हुआ है, हम भी धरना देते, हम भी प्रदर्शन करते, लेकिन चूंकि सत्ता वालों के साथ है इसीलिए नहीं कर रहे हैं। जो छात्रों के दिल में चिराग पासवान के लिए एक अलग इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान जब आम जनता को फेस करना हो तो उनको दिक्कत ना हो, उनको परेशानी ना हो। और दूसरा, बीजेपी पर, जेडीयू पर दबाव इतना बने कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट ला पाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर राज्य की राजनीति करनी है तो राज्य में एक प्रतिष्ठित संख्या विधायकों की होनी ही चाहिए। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।